हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पार्ट 2। हम पार्ट फर्स्ट इससे पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं पहले बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमने अभी तक इंग्लिश का स्पेलिंग मिस्टेक्स, आर्टिकल्स, इसी के साथ रीजनिंग का भी हमने डायरेक्शंस पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पार्ट 2। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, मैं उनको पहले ये बोलूँगा कि आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर ही आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। तो आइए हम ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो थे कारकोटा डायनेस्टी, जहाँ पर हमने द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ा था, जो दुर्लभ वर्धना थे। इसी के साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि कारकोटा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे उत्पालपीड़ा। तो उन्हीं के नाम से पार्ट सेकंड में उनकी डायनेस्टी आती है। तो इसमें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि इनकी डायनेस्टी में जो राजा अवंती वर्मन थे, महाराजा अवंती वर्मन, इन्होंने श्रीनगर में 2 मेन टेम्पल्स जो है उनको बनाया था। तो अवंती वर्मन के नाम पे ही हमें पता है कि इनके नाम पर ही एक सिटी है वहाँ पर, अवंतीपुरा। तो इन्होंने 2 टेम्पल्स बनाए थे जो थे अवंतीस्वरा और अवंती स्वामिना लॉर्ड विष्णु के लिए और अवंतीस्वरा लॉर्ड शिवा के लिए। इसके बाद जो इनके सन थे शंकर वर्मन, उनकी जो वाइफ थी वो थी सुगंधा। अब यहाँ पे ये नाम सुगंधा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये उनमें से एक लेडी हैं जो कश्मीर पर जिन्होंने कश्मीर पर राज किया है। ना ही सिर्फ मेल्स ने बल्कि कुछ फीमेल्स भी हैं जिन्होंने कश्मीर पर राज किया, तो ये सुगंधा उनमें से एक है। तो इस डायनेस्टी की जो ये डायनेस्टी ख़त्म होती है वो कैसे होती है कि जो एक ब्राह्मण किंग थे यशकर देवा, उनको परम गुप्ता नाम के कोई जो इनके सेवक वगैरह कुछ भी होंगे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी कोई चीटिंग करके। तो इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आई थी, इन्हीं के नाम पर, परम गुप्ता के नाम पर गुप्ता डायनेस्टी आई थी। तो इसके बाद जो डायनेस्टी है वो है गुप्ता डायनेस्टी। तो जो ये परम गुप्ता होते हैं ये ज़्यादा देर तक राज नहीं करते हैं, ये सिर्फ 2 साल तक राज करते हैं। बाद में इनके जो बेटे होते हैं खेम गुप्ता, उनकी शादी दीदा से हो जाती है। दीदा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले ये दीदा होती कौन है, ये होती हैं डॉटर ऑफ किंग लोहारा, यानी जो पुंछ की होती है। और ग्रैंड डॉटर किन की होती है, किंग ऑफ काबुल। काबुल की ग्रैंड डॉटर, जो काबुल के किंग होते हैं उनकी ग्रैंड डॉटर, और डॉटर होती है किंग लोहारा जो पुंछ के होते हैं। अब 950 में 950 में ये जो खेम गुप्ता जो है ये कश्मीर पर राज करना स्टार्ट करते हैं। और 980 में ही खेम गुप्ता जी जो मर जाते हैं। उसके बाद पूरा जो इनका शासन होता है ये दीदा रूल करती हैं। दीदा भी 1003 AD में मर जाती है। तो दीदा के साथ जो मैंने 2 नाम और लिखे हैं, सुगंधा और यशोवती। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने ऊपर बोला कि सुगंधा उनमें से एक थी जो फीमेल जिन्होंने कश्मीर पर राज किया था। दीदा और यशोवती भी उनमें ही आती हैं, यानी कि 3 लेडीज़ थीं, दीदा, सुगंधा और यशोवती, वो फीमेल्स जिन्होंने कश्मीर पर राज किया था। तो दीदा के मरने के बाद जो है, जो ये पूरा शासन होता है, ये दीदा के जो भाई होते हैं उदयराज, उनके बेटे को संग्राम राज को पूरा शासन दे दिया जाता है। तो संग्राम राज भी इन पर कश्मीर पर उन्होंने अपना शासन किया हुआ है। दीदा के टाइम पर ही मोहम्मद गजनवी, इन्होंने कम से कम 2 बार कश्मीर पर हमला किया था, लेकिन ये दोनों के दोनों बार फेल हो गए थे। इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो है लोहारा डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे वो थे किंग हर्षा। इसमें किंग हर्षा नाम क्यों इतना बॉन्डेड है, किंग हर्षा के टाइम पर कल्हाना के फादर चंपका वो मिनिस्टर थे। किंग हर्षा के टाइम पर जो कल्हाना के फादर थे चंपका, वो मिनिस्टर थे। तो अब कल्हाना कौन है, कल्हाना जिन्होंने राजतरंगिनी लिखी है। कल्हाना ने राजतरंगिनी यही कुछ 1100
1150 के करीब लिखी थी। 1149 1150 के करीब इन्होंने ये अपनी राजतरंगिनी लिखी थी। तो इनके फादर जो थे वो किंग हर्षा के टाइम पर मिनिस्टर थे। किंग हर्षा ने क्या किया था कि जो भी कश्मीर में जितने मंदिर थे, जो पहले वाले मंदिर थे, उनको लगभग तोड़ ही दिया था और कहा था कि अब मेरे नाम पर न्यू मंदिर बनाओ। तो फिर बाद में जो न्यू किंग आए, किंग जशमा, उन्होंने क्या किया, ये सब टेम्पल्स फिर से रिस्टोर किए। जो पुराने टेम्पल्स तोड़ दिए गए थे उनको फिर से रिस्टोर किया। उसके बाद हिंदू रूल जो है ये ख़त्म। ये कैसे होता है, जो लास्ट हिंदू रूलर होते हैं उद्यान देव, ये इनकी जो इन पर जो है ये एंड में हार मान जाते हैं और इस्लाम कबूल कर देते हैं 1339 में। तो 1339 के बाद जो है वो मुस्लिम रूल की स्थापना होती है, उसकी शुरुआत होती है। तो आइए अब हम मुस्लिम रूल पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न रही होगी। इसमें सिर्फ हमारी इस पार्ट में सिर्फ 3 ही थे, जिसमें उत्पाला डायनेस्टी आई, गुप्ता डायनेस्टी आई और लोहारा डायनेस्टी आई। हमें गुप्ता डायनेस्टी में को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि इसमें दीदा वगैरह इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारी अगला जो पीरियड आया 1339 वाला, वो था मुस्लिम पीरियड। तो मुस्लिम पीरियड में 2 डायनेस्टीज़ थी, शाह मीर डायनेस्टी फिर चक डायनेस्टी। पहले हम शाह मीर डायनेस्टी को पढ़ते हैं। तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे सुल्तान शमसुद्दीन। ये 1354 से लेकर 1373 तक इन्होंने राज किया। तो इनके ही राज में 2 हिंदू मिनिस्टर्स भी थे जिनके नाम थे कोटा भट्ट और उदयश्री। यानी सुल्तान शमसुद्दीन के ही शासन में 2 राजा और थे, हिंदू राजा, हिंदू मिनिस्टर्स, जिनका नाम था कोटा भट्ट और उदयश्री। तो शमसुद्दीन के बाद आए शाहुद्दीन। शाहुद्दीन ने अपने नाम पर एक सिटी बनाई थी जिसका नाम था शादीपुर। और इसमें हमें जो और 1-2 बात और याद रखने की ज़रूरत है, वो थी कि जो कुतुबुद्दीन थे, शाहुद्दीन के बाद जो कुतुबुद्दीन आए, उनकी वाइफ थी सैद अली हमदानी और इनकी डेथ कब हो जाती है 1389 में, कुतुबुद्दीन के बाद में कुतुबुद्दीन के बाद जो अगले जो राजा आए थे वो थे सुल्तान सिकंदर। अब इसमें सुल्तान सिकंदर में मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है, इनको बट शिकों के नाम से भी जाना जाता था। सुल्तान सिकंदर को बट शिकों के नाम से भी जाना जाता था। इनको बोलते हैं वर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। वर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जितने भी टेम्पल्स थे कश्मीर में उन सबको तोड़ दिया था। इवन जो ललित आदित्य जी ने वर्ल्ड फेमस मार्तंड सन टेम्पल जो बनाया था उसको भी इन्होंने तोड़ दिया था। तो इन्हीं के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे कश्मीर से, उन्होंने वो वहाँ से कश्मीर से चले गए थे। तो सुल्तान सिकंदर के बाद जो उनके सन आए थे ज़ैद उल अबदीन, उन्होंने देखा कि अब कश्मीर में जो है ज़्यादा लोग नहीं रहे थे, बहुत ही कम। इन्होंने सुल्तान सिकंदर ने क्या किया था, जो मुस्लिम्स को छोड़कर और कोई भी धर्म के लोग थे उन सभी को बोल दिया था कि या तो आप बाहर चले आओ वरना मार दिए जाओगे। तो इसी के कारण वहाँ पर अब ज़्यादा लोग नहीं रहे थे। लेकिन ज़ैद उल अबदीन ने ये बात समझी और उन्होंने फिर से जो है जितने भी टेम्पल्स थे उनको फिर रिस्टोर किया ताकि बाहर के लोग फिर कश्मीर में आए और यहाँ पर डेवलपमेंट में मदद करें। तो जहाँ पर सुल्तान सिकंदर को बट शिकों के नाम से जाना जाता था, ज़ैद उल अबदीन को बट शाह के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने टेम्पल्स को फिर रिबिल्ड किया। इसी के साथ साथ नौशेरार सिटी बनाई और फर्स्ट वुडन ब्रिज भी बनाया जिसका नाम था जैनकाडल। ये आपको याद रखना है कि हमारे कश्मीर में जो फर्स्ट वुडन ब्रिज कौन सा था, वो था जैनकाडल। और इसको किसने बनाया था? इन्होंने अपने नाम पे रखा था ज़ैद उल अबदीन। तो इस डायनेस्टी के, शाह मीर डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे सुल्तान हबीब शाह। सुल्तान हबीब शाह शाह मीर डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इसके बाद जो डायनेस्टी जो इसके बाद आई थी वो थी चक डायनेस्टी। तो चक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गाजी चक। लगभग 1561 से 1563 तक इन्होंने कश्मीर पर राज किया। तो इसी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे याकूब शाह चक। इस चक डायनेस्टी में इतना कुछ खास याद रखने के लिए है नहीं, जो है मैंने पॉइंट लिख ली है।
तो आपको तो एक ये याद रखना है कि फाउंडर कौन थे, वो थे गाजी चक, और लास्ट रूलर कौन थे, वो थे याकूब शाह चक। इसी के साथ आपको एक जो मेन पॉइंट है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर कौन था, वो थे दुलर वर्दन, और लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर थे यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक जो थे वो लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर थे। इनकी वाइफ कौन थी, इनकी वाइफ थी हब्बा खातून, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, हब्बा खातून को हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। तो इनकी शादी किससे हुई थी, इनकी शादी हुई थी यूसुफ शाह चक से। तो इसी तरह हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। ये था पार्ट सेकंड जिसमें हमने गुप्ता डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी और लोहारा डायनेस्टी तक पढ़ा, जहाँ पे फिर उसके बाद हिंदू रूल ख़त्म हो जाता है, फिर मुस्लिम रूल आता है। और ये मुस्लिम रूल्स में दो जो डायनेस्टीज़ थी, शाहमीर डायनेस्टी और चक डायनेस्टी, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगला पार्ट जो आएगा वो होगा पार्ट 3, जिसमें यहाँ पर मुग़ल्स आते हैं और अफ़गान रूल आता है, उसके बाद सिख रूल। और सिख रूल के बाद जो रूल आया था वो था डोगरा रूल। और उसके बाद भी इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की बहुत हिस्ट्री है जो हमें पढ़नी है। तो मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको क्लास 4 के लिए पूरा सिलेबस करवाएंगे। कोशिश रहेगी कि हमारी जनवरी मंथ के एंड तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जितना भी हो, फिर आपके लिए पूरा फरवरी मंथ रहेगा जिसमें आप अच्छी रिवीजन कर सकें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आप लेके चलिए कि या तो एंडिंग ऑफ फेब में होंगे या तो फिर मार्च के स्टार्टिंग में होंगे। ये आप सोच के रखिए कि होंगे ही होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का पार्ट 3 लेके आऊँगा।